सेलेक्ट करो, डोर टैग और विंडो टैग। जितने भी हैं आपके पास ड्राइंग्स के अंदर, सब पे टैग बनाना पड़ेंगे और उन टैग को उस लोकेशन पे ले जाके वहाँ पर सिंपल पेस्ट करना पड़ेगा। सारी डोर एंड विंडोज़ के ऊपर ये टैग हमारे क्या देते हैं, एक इंफॉर्मेशन ऐड कराते हैं ड्राइंग्स के अंदर कि आपने क्या डिज़ाइन किया है। W01 इसकी विड्थ, सिल लेवल और हाइट ये वहाँ पर ऐड रहेगा। डोर 03 की डिटेल्स भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अगर फ्लोर का लेवल जो हमारा है FFL फिनिश फ्लोर लेवल से कितना हाइट है वो भी हम एलिवेशंस के सिंबल के साथ शो कराएंगे। हर एक पार्ट की डिटेल्स हमें वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। हमने जो W दिया है, W मतलब वुडन फिनिश, ये मटेरियल के टैग को रिप्रेजेंट कर रहा है। WD वुड फिनिश, इसके टैग लगते हैं। तो जो भी हमारे फर्नीचर्स आइटम होंगे, जो भी फिनिश होगा उस फिनिश का टैग लगेगा वहाँ पर। वॉल पे पेंट है, पेंट का टैग बना के लेस करो। तो टैगिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग्स के अंदर। डॉट का सिंबल जो होता है हमारा, वो डॉट का सिंबल्स भी हमें यहाँ से कॉपी पेस्ट करना होगा। ब्लॉक कर लेता हूँ उसको। ओके, कॉपी। इसके जो बेस पॉइंट है ना, वो बेस पॉइंट कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जितने भी हमने वहाँ पर फिनिश के टैग दिए हैं, उन फिनिश टैग के ऊपर एक डॉट का सिंबल देना मस्ट है। इसका मतलब होता है कि हम किस डिटेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर लो। एक काम करता हूँ, इस फाइल को मैं ज़रा ब्लैंक पेज पे ओपन करके देखता हूँ।
डॉट का सिंबल्स, फिनिशेस के सिंबल्स। आपने अगर कर्टन वहाँ पर दिया है तो आप कर्टन का सिंबल भी ड्राइंग्स के अंदर मेंशन करेंगे थिकनेस के साथ। वार्डरोब है हमारे पास, राइट। ये मैंने प्लानिंग के अंदर ही एक्सप्लेन कर दिया था कि आप वार्डरोब के अंदर हैश देंगे, कोई भी डेकोरेटिव पैटर्न यूज़ नहीं करेंगे। सेम प्रोसेस। लेकिन इसके साथ साथ कॉल आउट की डिटेल्स भी फर्नीचर आइटम पे, मतलब जितने भी हम कॉल आउट की डिटेल देंगे फर्नीचर आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहाँ पर उसकी मार्किंग करेंगे कि हम कुछ चीज़ों की डिटेल्स यहाँ पर नहीं दे सकते, उसको हमें वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। टैग ये जो है आपके, ये जो टैग हैं ये शो करा रहे हैं बेड साइड फिनिश क्या है, पेंट फिनिश, प्लास्टर, वुडन क्लैडिंग कहाँ पर है हमारी उसके बारे में, एक्रेलिक फिनिश विथ प्लाईवुड क्या फिनिश दिया है आपने उसका, फैब्रिक कर्टन्स एज पर अप्रूव्ड सैंपल, उन सारे ऑब्जेक्ट की डिटेल प्रॉपर वे में होनी चाहिए। क्या हमें इसके अंदर फ्लोरिंग को शो कराना चाहिए? फ्लोरिंग को हम शो करा सकते हैं, बट जब हम स्टार्टिंग में ही डिज़ाइन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं तब पॉसिबल होता है। अदरवाइज़ फिर हम जब वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं वहाँ, और अलग अलग मॉडल को अलग अलग सेट को आप ग्रुप कर लो। इससे क्या रहता है ना, काम करने में दिक्कत नहीं होती है। कौन सा है हमारा पार्ट? दिस वन। अब हम इसको सेलेक्ट करके ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, मल्टीपल टाइम्स हम इसको सेंड टू बैक कर सकते हैं। और जितने भी हमारे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम वहाँ पर डिलीट कर देंगे। सिंपल फर्नीचर ब्लॉक से काम नहीं चलेगा। हमको वहाँ पर कुछ डेकोरेटिव मॉडल्स को प्लेस करना पड़ेगा। मूव, इसको भी ग्रुप कर लो एंड प्लेस। ज़रूरी नहीं कि कहाँ पर प्लेस है, कोई भी अपना एक पॉइंट लेके छोटा सा सिंबल भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। जो बस एलिवेशंस के सिंबल को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हर एक मॉडल को ग्रुप कर लो तो ड्राइंग्स का जो प्रेजेंटेशन है ना वो भी बेस्ट होगा। ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक। और भी हमारे पास फर्नीचर आइटम है, ग्रुप करो। ग्रुप करने से इजी ये रहेगा कि हमारी वर्किंग भी फास्ट हो जाएगी और चीज़ें भी हम सिस्टमेटिक वे में मेंशन कर देंगे, लाइक दिस। चेयर ग्रुप करो, उसके बाद वहाँ पर सिटिंग का एरिया अगर हमारे पास स्पेस होगा देन प्लेस अगेन। जहाँ भी स्पेस होगा प्लेस। ठीक है।
स्पेस प्लानिंग के साथ साथ हमें कंप्लीट डिटेल्स, कॉल आउट डिटेल्स, पेंट फिनिशेस और हर एक ड्राइंग्स की डिटेल को प्रॉपर वे में देना पड़ेगा। लाइन वेट का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर हर एक चीज़ की इक्वल लेके चलनी है। लाइन वेट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह सेक्शंस की जो लाइन है, ज़रूरी नहीं है इसको हम लाइन वेट पे देंगे, इसको हम 0-0 कर सकते हैं। अगर लाइन वेट अगर हमें इंक्रीज़ करना ही है तो बहुत लाइट करेंगे। ग्रुप करते हुए चल रहा है हर एक ऑब्जेक्ट को। ग्रुपिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग, टैगिंग, फिनिशेस, मटेरियल टैग, डोर विंडो के टैग, ग्रिड्स, सेक्शन का सिंबल, एलिवेशन का सिंबल, फर्नीचर लेआउट, डेकोरेटिव, हर एक पार्ट को जब हम प्लेस कर लेते हैं तब हमारी वर्किंग वहाँ पर होती है। और एक बात का ध्यान रखना कि जितनी भी हम वर्किंग करेंगे उसको हम शीट के अंदर प्रॉपर वे में मेंशन करेंगे टैगिंग के साथ। दिस वन इज बेडरूम प्लान। क्लियर? एनी डाउट? सभी बच्चों को टास्क ये है कि वो बेडरूम का डिटेल लेआउट बनाएंगे, इसी के बेसिस पे वो सबमिट करेंगे। देन मैं एलिवेशंस पे काम करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है? जो चीज़ समझ में नहीं आएगी डिस्कस करें, मैं एक्सप्लेन करूँगा सभी लोगों को। क्लियर?